आलू की सब्ज़ी बनाएंगे और रोटी बनाएंगे। और अभी जो है शाम का 6 बज रहा है, तो अभी हमने ट्यूशन अभी छुट्टी दिया जस्ट 4 से 6 बजे तक का हम ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो छुट्टी दे के हम जल्दी जल्दी जो है रात का खाना बना रहे, इसलिए बना रहे कि हमें भागवत कथा में जाना है। हमारे घर के पास ही भागवत कथा लगा हुआ है। तो 7 दिन अभी हम इसी तरह से ही हमारा रूटीन चलेगा। शाम को हमारा जल्दी से रोटी बनाना है, सब्ज़ी बनाना है और भागवत कथा के लिए हमें निकलना है। और ये भागवत कथा जो है कमेटी की तरफ से है, मतलब सामाजिक रूप से है, जो हमारे जो गांव के जो इतने भी हिंदू परिवार है सबके पैसे लगे हुए हैं इसमें, और सभी के चंदों से ये भागवत कथा कराया जा रहा है। और यही कथा हम श्रवण करने जाएंगे, इसलिए हम जल्दी जल्दी हम खाना बना रहे हैं और आपको भी वहाँ का दृश्य दिखाएंगे। और आपको अगर अच्छा लगा तो हमारा ब्लॉग लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ये गुरुदेव आ गए, हम गुरुदेव से पहले ही पहुँच जाते हैं रोज़, और ये गुरुदेव आ गए। आज कथा का पहला दिन है। ये है ब्रिज राजदास, वृंदावन से आए हुए हैं। पिछले साल भी इन्होंने कथा जो है आयोजन हुआ था, यह इन्हीं को बुलाए थे, और इस साल भी इन्हीं को आमंत्रित किया है हमने। अभी जो गुरु जी पहले आचमन करेंगे, ये उनके शिष्य है, बहुत अच्छा कथा करते हैं। उनकी जो है मुखमंडल में एक अच्छी सी तेज है, बहुत ही अच्छी कथा करते हैं। लोगों की जो है जीने की दिशा दिखाते हैं। छोटी सी उम्र से ही भक्ति भजन में लगने की बात करते वह कहते उम्र जा रही है धीरे धीरे, उम्र रुकती नहीं है। बचपन से किशोरावस्था, किशोरावस्था से जवानी, जवानी अवस्था जो होती है पौढ़ अवस्था, उसके बाद आ जाती है विध अवस्था। तब बोलते कि पूरी जवानी काट देते हैं, उसका जब विध अवस्था आ जाती है तब क्या होता है, तब तो वह भक्ति भाव नहीं कर पाते, तब तो हर तरह के रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। तो इन्होंने यही समझाया है कि जो है भक्ति का भाव जितना जल्दी हो सके पकड़े, क्योंकि संसार में तो काम होता ही रहेगा, काम के साथ साथ भक्ति भी करना बहुत ही ज़रूरी है। वे परिक्रमण कर रहे हैं। यहाँ है जो है भागवत जी है, उन्हीं के चारों ओर परिक्रमण कर रहे हैं। परिक्रमा करके वह आसन ग्रहण करेंगे। यूट्यूब पे इनका लाइव भी चलती है और बहुत ही अच्छा कथावाचक है। एक जो है हमारे पश्चिम बंगाल में आके इन्होंने लोगों को जो है दिशा दिखा रहे हैं, किस तरह से चलना चाहिए लोगों को। वे बहुत ही अच्छा वाचक है। और जो है रोज़ जो हमारे यहाँ जो अभी लाइव भी चलती है, 6 बजे स्टार्ट हो जाती है, तो आप लोग श्रवण कर सकते हो। आज की कथा में इन्होंने समझाया कि एक जो आदमी था ना, तो रात दिन पोथी पढ़ता था, भागवत पढ़ता था, जो भगवान के ध्यान में लगा रहता था, और कुछ काम में उसका मन नहीं लगता था। उसके घर वाले समझाते कि काम करो, तो वह नहीं करता है, उसको काम में मन ही नहीं लगता था। तो घर वाले सोचे कि इनकी शादी करवा देते हैं, शादी करने से शायद इनकी जिम्मेदारी जो है बढ़ जाए, तो वो काम करेंगे। पर शादी तो करा दी है, लेकिन उसके बाद भी वह काम नहीं करने लगे। तो जो उनकी वाइफ होती है, जो बाहर दूसरे के घर में झाड़ू पोछा बर्तन करती है, तो वो अपने पति से पहले इजाज़त ले रही है कि हम करें, तो बोले हाँ कर लीजिए। वह दूसरे के घर में झाड़ू पोछा बर्तन इत्यादि करके अपना पेट पाल रही थी और घर चला रही थी, संसार चला रही थी। इस तरह से कुछ दिन बीतने के बाद दो बच्चे का जन्म हुआ, तो उनका भी खर्चा बढ़ गया। तो थोड़ा सा टेंशन हो जाती है कि अकेला महिला घर गृहस्थी संभालना। तो बोलते थे उनके पति को फिर से, तो बोलो भगवान भाग्यवान, तो आप बार बार एक ही बात मत बोला कीजिए, आपको तो पता ही है कि हाँ हमें काम में मन नहीं लगता है, हमें सिर्फ भगवान की जो है भागवत कथा में ही मन लगता है। तो वह और निराश हो गई और पति को वह बोलना ही छोड़ दिया हमेशा के लिए। पर एक दिन जो है पति के साथ थोड़ी सी अनबन हुआ, और पति जो है बोले पोथी उठा के बाहर फेंक दिए। तो वह भी पति जो है वो भी चले गए कि जहाँ हमारा जो है पोथी भागवत का इज्जत ना हो, हम वहाँ नहीं रहेंगे। वो भी चले गए। कुछ दिन के बाद जो है एक उनके घर में एक सुंदर सा बालक आया, और वह जो है बहुत सारे धन रत्न दे के गए, और उससे पर उन्होंने जो है अपना घर का जो राशन वगैरह भर लिए, और ये घर को भी बहुत अच्छा बना दिया। तो वो बोला कि आपके पापा को ढूंढ के लाइए, पापा कहाँ हैं। तो बच्चों ने अपने पिताश्री को ढूंढ के ले आए। तो उन्होंने देखा तो बोला ये सब कहाँ से आया। बोला आप जो जहाँ नौकरी करते थे वही दे के गया। तो वह तो बहुत ही समझदार थे, वो समझ गए कि कौन हमारे घर में आके देख